हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है ब्लेसिंग ऑफ हेल्प ईच एंड अदर इन क्रिश्चियनिटी। दीन मसीहत में एक दूसरे की मदद करने की बरकत। मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलें, क्योंकि कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल पैरा होने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। ज़बूर की किताब और उसका 41 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 1, 2, 3। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदा मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। खुदा उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़ेगा। खुदा उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज के इस जदीद मुआशरे में, आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जब हम मौजूदा लोगों पर गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो मेरे अजीजों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खुदा ने बेतात के साथ धन दौलत, रुपया, पैसा कसरत से दिया हुआ है। और मेरे अजीजों, याद रखें कि आपके पास रुपया और पैसा, आपकी जरूरत की सारी चीजों का पूरा होना इस बात की अलामत है कि खुदा ने अपनी कसरत की बख्शिश जो है वो आप पर जाहिर की हुई है। और मेरे अजीजों, इस रुपए पैसे के साथ साथ फिर आप का खुदा वेट करता है, इंतजार करता है कि आप उसकी दी हुई इन तमाम नेमतों का, तमाम बख्शिशों का, तमाम बरकतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरे अजीजों, फिर आपका एक इम्तिहान, आपका एक एग्जाम, आपका एक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग इस एग्जाम में से, इस टेस्ट में से पास हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें से फेल भी हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आप खुदा की दी हुई बख्शिश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप महताजों का, बेकस लोगों का, जो बेयारो मददगार हैं, जो गरीब हैं, उनका ख्याल रखते हैं या नहीं रखते? यहां से आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है। मेरे अजीजों, आए इस आयत मुबारका की रोशनी में खुदा के चंद वादे जो हैं उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जो पैसेज आपके सामने तलावत किया गया, मेरे अजीजों, दीन मसीहत का खुदा बहुत ही फिक्रमंद है उन लोगों के लिए जो कमजोर और बेसहारा लोगों का ख्याल रखते हैं। खुदा उनके लिए भी फिक्रमंद है। और फिर दीन मसीहत का खुदा उन लोगों को बरकत देता है जो जरूरतमंद से मोहब्बत करते हैं, बेकस लोगों से मोहब्बत करते हैं, महताजों, गरीबों, उनकी मुश्किल हालात में उनका साथ देते हैं, बीमारी की हालत में उनकी खबरगिरी करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा फिर उनके साथ भी मेहरबानी से पेश आता है और उन पर रहम करता है।
और उनकी फिर मदद करता है। खुदा भी उन लोगों की मदद करता है जो गरीब का ख्याल रखते हैं। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। रब्बाना यीशु अल मसीह का इस दुनिया में अपने हवारियों और ईमानदार रासबाज लोगों को जो पहला सरमन था, पहली टीचिंग थी, उसमें जिसको पहाड़ीवाज के नाम से पुकारा जाता है, वहां पर एक आयत मुबारक में आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मेरे अजीजों, यहां पर खुदा उन लोगों को मुबारक कहता है जो रहम दिल है। और जो पहला कलाम अक़दस का हिस्सा आपके सामने तलावत किया गया, उसमें लिखा है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। सो मेरे अजीजों, यहां पर हम पढ़ते हैं कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। सो इसलिए मेरे अजीजों, जब हम आज के दौर में मुआशरे पर में गरीबों और जरूरतमंदों पर खुदा के रहम और तरस को जाहिर करते हैं, और जब फिर हम भी मुश्किल में, मुसीबत में, बीमारी में होते हैं, तो खुदा हमारी मदद करता है और हमें अपनी पनाह में रखता है। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारक की रोशनी में मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं जो लोग गरीब का ख्याल रखते हैं, महताज का ख्याल रखते हैं। 5 वादे खुदा के उन लोगों के साथ हैं। सबसे पहला वादा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुदा हमें मुसीबत में छुड़ाता है। नंबर 2, जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो खुदा हमें नुकसान से महफूज रखता है। नंबर 3, जब हम दूसरों के दुख में शरीक होते हैं तो खुदा हमारी जिंदगियों में बरकत नाजिल करता है और हमें सेहत व सलामती बख्शता है। मेरे अजीजों, जब हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो खुदा हमें अबलीस से, शैतान के मुख्तलिफ हरबों से, हमारे दुश्मनों की कुव्वत को तबाह कर देता है और हमें अपनी मुहाफ़ज़त में महफूज रखता है। फिर नंबर 5, जब हम दूसरों पर रहम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो बाइबल बयान करती है खुदा हमारी बीमारी की सूरत में, बीमारी की हालत में वो हमें शिफाए कामल बख्शता है और बल्कि हमारे बिस्तर को भी ठीक करता है। सो मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं यहां पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर इससे पहले आप इस इम्तिहान में से फेल हो चुके हैं, इस टेस्ट में से आप फेल हो चुके हैं, आज कलाम मुकद्दस आपकी हौसला अफजाई कर रहा है, पाकरू आपकी गाइडेंस कर रहा है कि आप फिर से इस इम्तिहान में से पूरा उतरें और खुदा से वो बरकत हासिल करें जिनका वो हमारे साथ उसने वादा किया है। मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 16, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और भलाई और सखावत करना ना भूलें, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। मेरे अजीजों, अगर खुदा ने आपको अच्छा औहदा दिया है, अगर खुदा ने आपको अच्छा बिजनेस दिया है, अगर खुदा ने आपको अच्छी सैलरी पे फाइज किया है, तो मेरे अजीजों, खुदा ने हर तरह से आपको बरकत दी है, तो दी हुई खुदा की तमाम बख्शिशों का सबसे पहले शुक्र अदा करें और फिर उसके बाद अपने सराउंडिंग महताजों का
بے سہارا لوگوں کا، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، جو زمانے میں معاشرے میں رد کیے ہوئے ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، بے سہارا ہیں، بے یارو مددگار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میرے عزیزو ان کا خیال رکھیں. جب آپ غریب کا خیال رکھیں گے تو خدا آپ کو مصیبت میں چھڑائے گا. خدا آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکتوں سے مالا مال کرے، اور خدا آپ کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کا فضل بخشے. بائبل مقدس میں ایک بڑا خوبصورت پیسج جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. ربنا یسوع المسیح نے اس کے بارے میں کہا کہ جب آخری عدالت ہوگی تو اس وقت بھی خدا کہے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری خبر گیری نہ کی، میں قید میں تھا تو مجھے ملنے نہ آیا. تو بہت سارے لوگ اس وقت جواب دیں گے خداوند کب؟ تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ربنا یسوع المسیح نے آگے سے جواب یہ دیا کہ جب تم نے دنیا میں رہتے ہوئے غریبوں کا، محتاجوں کا، بے سہارا لوگوں کا کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا. میرے عزیزو آج سے اپنی زندگی میں خدا کے حضور عہد باندھے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ضرور ایک دوسرے کی مدد کریں. ایک دوسرے کی مدد کرنے سے خدا کی برکات کو حاصل کریں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کا فضل بخشے، اور خدا آپ کو اس کے وسیلہ سے برکت بخشے.